नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का ये ट्रांजिट काफ़ी लंबे समय के लिए है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति रेट्रो मोशन में यानी वक्री गति के साथ चलायमान है और वक्री होते हुए शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में आ चुके हैं। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, जहां वो नीच के होते हैं यानी कि उनकी पावर शून्य हो जाती है। लेकिन चूंकि शनिदेव वहीं विराजमान हैं, तो शनिदेव ने एक योग बना दिया जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अगर कोई ग्रह नीच हो और जिस राशि में विराजमान हो उसी राशि का स्वामी वहां पे स्वयं बैठा हो, तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। किसी भी ग्रह के परिवर्तन का सीधा सीधा असर मानव जीवन पर देखा गया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आत्मिक शांति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। हर जगह इन ग्रहों के प्रभाव को सीधा सीधा देखा गया है, अनुभव किया गया है। और सूर्य के बाद तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसके गोचर को शनि से भी ज्यादा महत्वता दी गई है। दोस्तों, आगे फलित जानने के पहले आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उनके उपायों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोचर आपको 2 महीने तक प्रभावित करेगा। अब ये आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हुए तो आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे मैं अभी बात करूंगा। और अगर ये बुरे हुए जन्म पत्रिका में प्रारब्धवश, तो आपको इसके फल बुरे भी प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है अवरोधों के रूप में, हो सकता है स्वास्थ्य के रूप में, हो सकता है मानसिक अशांति के रूप में। तो चलिए पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आखिर है कौन। इंद्र के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि अंगिरस ऋषि की जो पत्नी थी, उनके कर्म दोषों के कारण उनका गर्भ बार बार खंडित हो जाता था। तो उन्होंने श्री कृष्ण की तपस्या 1 वर्षों तक की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से अंश रूप से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र होगा और वो बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, देवों में पूज्य और संसार का मार्गदर्शक होगा। वो देवों और ग्रहों के द्वारा प्रणाम किया जाएगा। जन्म के बाद स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को, जब वो बालक थे तो उन्हें शिव जी के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और शिव भगवान गुरु पुत्र की भावना से अपने नंदी का तेज अंश उन्हें प्रदान किया। इसलिए बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए साढ़ का यानी कि नंदी का छोड़ना भी एक विधान है। तो आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का योगदान आपके जीवन में कितना अधिक है। एक और ज्योतिषीय आधार के अनुसार जब कोई ग्रह किसी से युति करता है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अब नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि से युति करके, यानी कि मकर राशि में गोचर हुआ है। तो जब 2 ग्रह मिलते हैं तो दोनों के कारक तत्वों के जुड़ने से एक नए कारक तत्व का निर्माण हो जाता है। यानी कि उन दोनों के जो फल देने की प्रवृत्ति होती है, ना तो शनि की रहेगी ना तो गुरु की रहेगी, वो मिक्स हो जाएगी। वो मिक्स होकर एक नए ग्रह के अनुसार वो फल देगी, जिसमें कि गुरु और शनि दोनों का मिश्रण होगा। अब चूंकि 2 ग्रहों का मिलन हुआ है, एक है कर्म के देवता और एक है धर्म के देवता। तो कर्म और धर्म का मिश्रण है ये। तो आपको इनकी अनुकूलता के लिए इन 2 महीनों में क्या करना होगा? इन 2 महीनों क्या, पूरी जिंदगी आपको बृहस्पति और शनि की अनुकूलता के लिए क्या करना होगा? अपने कर्मों को ठीक रखना है, क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, नियत को साफ रखना है। वहीं पे बृहस्पति की अनुकूलता के लिए धर्म का आचरण करना है, धर्म से द्रोह नहीं करना, गुरुओं का अपमान नहीं करना है। नियत, गुरु भी खराब नहीं, चारित्रिक पतन से गुरु खराब होते हैं। तो यहां नियत दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, शनि में भी और बृहस्पति में भी। बृहस्पति चारित्रिक पतन को
ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी कि अगर आप छिपकर या आपके व्यवहार से कोई भी, आपके कैरेक्टर में कोई भी खराबी है, तो वहां पे बृहस्पति खराब होते हैं। वहीं पे शनि कर्म प्रधान है, वो आपके कर्मों को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो मन से किया हुआ कर्म हो, बोला हुआ है, या आपके द्वारा किया हुआ है। तो दोनों में काफी समानताएं भी हैं, लेकिन एक कर्म के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एक धर्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप मान लो कहीं पे जाते हैं, कोई सन्यासी है, साधु है, कोई साधक है, पुजारी है, मंदिर है, देवालय है, वहां पे आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें धर्म या कोई भी धार्मिक आस्था किसी की आहत होती है, कोई भी पुजारी या भगवान का नाम लेने वाला या कोई भी देवत्व से जुड़ी हुई चीजों का आप अपमान करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अविलंब आपको खराब फल प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को क्या मिलने वाला है इस बृहस्पति के गोचर में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 8वें भाव में संचरण करेंगे। 8वां भाव अचानक का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। अब गुरु है कौन आपकी कुंडली में? आपकी राशि में, मिथुन राशि में गुरु है सप्तमेश और दशमेश, यानी 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी। बैठ गए 8वें में। अब शनि की राशि में बैठे हैं, शनि अष्टमेश है और नवमेश है आपकी कुंडली में। अब देखिए क्या होगा, अगर आप कोई भी काम पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पहले अगर सूट नहीं कर रहा था, कोई नुकसान हो चुका था, ये जो 2 महीने हैं आपके पक्ष में जाते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ये वक्त है उसमें न्यूनता का। वहां पे जो भी झगड़े लड़ाइयां अगर चल रहे थे, वहां मधुरता आएगी। कहीं भी कोई तनाव की स्थिति बन रही थी, कोई भी परेशानी थी, वहां पे आपको सुधार मिलता महसूस होगा। कर्म क्षेत्र में मजबूती आएगी क्योंकि दशमेश हैं लेकिन 8वें में बैठे हैं। देखिए, 8वां भाव बहुत ही अलग तरीके से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, मतलब छिपा हुआ रहस्यों का भाव। यानी कि शनि भी वहां है, गुरु भी वहां है, तो आपकी जिंदगी में क्या रहस्य निकल के आए कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको प्राप्त हो जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की। ये वो समय है। साथ ही इसी समय आपके शनि और गुरु खराब हुए पत्रिका में, तो आप अगर कुछ चीजों को आपने अगर छिपा कर रखा है, गुप्त बना कर रखा हुआ है, कुछ गुप्त षड्यंत्र कर रहे हो या गुप्त तरीके से आप ये सोच रहे हो कि कोई देखेगा नहीं, किसी का नॉलेज में ये बात ना आए और आप कुछ जालसाजी कर रहे हो, कुछ फ्रॉड कर रहे हो, तो ये टाइम उसको निकाल भी सकता है बाहर, अगर ये दोनों अपोजिट हुए तो। साथ ही जिसके गुरु और शनि अच्छे हैं, वहां पर ये अचानक लाभ देने वाला भी बन सकता है। यहां पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी। अक्सर मेरे वीडियोज में कभी भी मैं नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन 8वें का गोचर है और शनि, 2 बड़े ग्रह, सूर्य के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और उसके बाद शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो। गाड़ी ध्यान से चलाएं। ये 2 महीने गंभीर हैं। यहां पे बहुत ही सावधानी रखनी है। मैं आपको यहां पे बहुत ही जो कहते हैं ना, फोकस देकर मैं इस बात को बिल्कुल बोल्ड लेटर में बता रहा हूं। डरा नहीं रहा, सावधानी जरूरी। ऐसे केस में अगर आपकी पत्रिका में शनि कमजोर हुए, बृहस्पति ऐसे भी नीच के चल रहे हैं, क्या होगा फिर आप खुद समझ सकते हैं। अचानक सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं है, अचानक हो सकता है कुछ समस्याओं में आप घिर जाएं, अचानक समस्याओं में घिर जाएं, पैतृक संपत्ति का नुकसान हो जाए, ससुराल पद से नुकसान के योग बन रहे हैं। अगर खराब है स्थिति तो कैसे पहचाने? आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, जो भी आपके आसपास जो भी योग्य एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे संपर्क करें और पता करें कि देवगुरु बृहस्पति और शनि कैसे हैं आपकी कुंडली में। 5वीं दृष्टि होगी विदेश भाव पे, 12वें भाव पे, तो अचानक कुछ नुकसान हो सकता है अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी है तो विदेश से संबंध बन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। दोनों ही बातें मैं समझा रहा हूं, अच्छे हुए तो, बुरे हुए तो। साथ ही 7वीं दृष्टि सीधी जा रही है धन के भाव पर,
तो गुरु अगर अच्छे हुए तो धन की वृद्धि हो जाएगी विदेशी कनेक्शन के साथ, अचानक लाभ के साथ। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर खराब हुए तो लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, फंड की प्रॉब्लम आ सकती है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव जहां फॉरेन का है वो नुकसान का भी है, और जो धन का स्थान है वो लिक्विडिटी यानी कि धन संग्रह का है। तो अगर सारी चीजें इस चीज पे अब डिपेंड करती है कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में कैसे है। नोट जरूरी है ना, केंद्र कैसा है, जो आपकी कुंडली में है वही तो डिसाइड करेगा। ऊपर नीचे तो जब उसकी क्या है, एक रिसीविंग कैपेसिटी है, रिसीवर तो आपकी कुंडली है ना। अब बात आती है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे जा रही है। तो कोई भी भौतिक सुख संसाधन, जैसे आपको घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, एसी, जो भी भौतिक सुख संपदा के साधन है, जो भी लग्जरी से रिलेटेड है, या जमीन जायदाद का कुछ भी इशू था, वो अभी एक अच्छा समय है, एक अच्छा समय है। उसके लिए आप प्रयास कीजिए, वो चीजें आपको मिलेगी। और जितने भी आपको लाभ बताए वो आपके, और जो नुकसान बताए उससे बचना है तो आपको फटाफट क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति को बढ़िया बना लेना है। बस यही सावधानी रखनी है। बाकी ये 2 महीने देवगुरु बृहस्पति और शनि के आशीर्वाद से आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अपनी पत्रिका की जांच अवश्य करवाएं ताकि आप इन 2 महीनों में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ें और सारे लाभ को आप ले पाएं। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी और 6ठे भाव यानी कि संघर्षों के स्वामी। 6ठा भाव क्या है, रोग शत्रु ऋण, इस पे रिकवरी का भाव। अगर मजबूत है तो रिकवरी होगी, कमजोर है तो वो चीजें आपके ऊपर हावी होंगी। तो देखिए, 6ठे और 9वें का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग कहां बना रहे हैं, आपके 7वें भाव में। तो जो पार्टनरशिप का भाव है, जो वैवाहिक जीवन का भाव है, वहां पर ही गोचर है। तो जब बृहस्पति और शनि आपके सप्तम में बैठेंगे, सीधा लग्ना पे दृष्टि जाएगी, यानी कि आप पर दृष्टि जाएगी, आपके लग्ना। बहुत सारे लोग लग्न का महत्व ही नहीं समझते, वो बस 9 ग्रहों में लगे रहते हैं। सबसे तेज कौन चलता है, चंद्रमा, और चंद्रमा से भी तेज जो गति है वो है लग्ना की। जिसने लग्न को समझ लिया, पूरी एस्ट्रोलॉजी समझ ली। जिसने लग्न को नहीं समझा वो बिल्कुल ए फॉर एप्पल भी नहीं जानता फिर एस्ट्रोलॉजी की। तो जब देवगुरु बृहस्पति और शनि का एक साथ आशीर्वाद मिल रहा है आपको, मैं ये दिल से कह रहा हूं कि आपके लिए इतना अच्छा समय है कि दोनों बड़े ग्रहों का और एक कर्म और धर्म दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। तो आपके कार्य में आप जो भी करेंगे सभी चीजों में मजबूती आएगी। मानसिक रूप से आप काफी एग्रेसिव रहेंगे काम के प्रति, किसी को मारने पीटने के प्रति नहीं, गुस्से में नहीं, एग्रेसिव होंगे आप अपने कर्मों के लिए। करना है और आप विजय भी प्राप्त करेंगे। और आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए क्या, देवगुरु बृहस्पति तो अपने आप में एक भाग्य है। 6ठे भाव के स्वामी होने के कारण क्या होगा, रोग शत्रु और ऋण पर विजय की प्राप्ति होगी। और साथ में क्या होगा, भाग्य का साथ मिल जाएगा, क्योंकि आपके 9 मेष भी हैं। अब क्या है कि ऐसे में 7वें में गोचर होगा तो 7वां भाव क्या है, वैवाहिक जीवन का। शादी करना चाहते थे, शादी हो जाएगी, शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। साथ में क्या है, शनि भी वही है। लग्ना को देखेंगे, साथ में क्या है कि पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे थे किसी करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे संयोग बन रहा है। अब चूंकि लग्ना को देख लिया तो सर्वस्व सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग हैं इन 2 महीनों में। 11 अक्टूबर के बाद शनि देव हो जाएंगे मार्गी, डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। जो वक्री चल रहे हैं, चेष्टा बल लेते हुए वो ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, तो वो हो जाएंगे नॉर्मल। अभी वापस आते हुए शनि के पास आ रहे हैं और फिर ऐसे वापस जाएंगे रिवर्स। तो आपको ये सोचना है कि अभी कहते हैं ना, जितने आप काम कर सकते हैं, इन दोनों के आशीर्वाद के लिए आपके लिए 67 डेज है, 14 सितंबर से लेकर। आप सोचिए कि ये 67 दिन आपके लिए एक वरदान से कम नहीं। और किसी भी समय का फायदा कब मिलता है दोस्तों, जब हम काम करें। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। हो सकता है मेरी किसी बातों से आपको लाभ मिल रहा हो। अभी मैं क्या करता, वीडियो नहीं बनाता और कंबल तानकर सो जाता, क्या होता फिर? आप तक पहुंच पाता नहीं।
सिंपल सी बात है, आप अपनी जिंदगी के लिए जो भी कर रहे हैं एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक पहला सूत्र है कि आप एक सेकंड भी ना गंवाएं। हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि हम ये मानते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, जल्दबाजी क्या है, अभी तो पड़ी है बरसों। ऐसे में काम नहीं होता। आप इसका रिवर्स करें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये चीजें अपनी लाइफ में लेकर आइए। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये एक सच्चाई है, एक सफलता के सूत्र हैं। तो ये गोचर आपके लिए एक वर्ड में बहुत शानदार। क्यों? देवगुरु बृहस्पति और शनि का आशीर्वाद एक साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं, और ये डायरेक्ट आपको मिल रहा है। लगना को देख लिया, और क्या चाहिए आपको। पांचवी दृष्टि आपके एकादश भाव पे लाभ पे रहेगी, यानी आप जो करेंगे उसका लाभ मिलेगा। और नौवीं दृष्टि आपके माइंड, मानसिक सोच, क्रिएशन पे रहेगी। तो आप अभी जो भी करेंगे लाभ मिलेगा, और जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। बस कुंडली में ये देख लीजिए कि गुरु शनि अच्छे हों। क्योंकि गुरु के गोचर के वीडियो में बार बार शनि क्यों बोल रहा हूं? गुरु अभी नीच हैं, कोई पावर नहीं है, शून्य हैं। जो भी वो दे रहे हैं शनि की बदौलत, शनि की पावर है। तो अभी जो बृहस्पति जो भी गोचर में आपको लाभ देंगे, जो भी देंगे, उसमें शनि की 80% भागीदारी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप सोचेंगे कि बृहस्पति को खूब माला फेर लिया, मजबूत कर लिया, व्रत कर लिया और शनि नाराज है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर आप बैठे रहेंगे, ये 2 महीने भी निकल जाएंगे। मेरा ये प्रयास वीडियो बनाकर आपको समझाने का सारा व्यर्थ चला जाएगा। मेरा वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो मेरी बातों को समझ रहे हैं और जो कर्मशील हैं। कर्मशील हैं। कीजिए जो मैं बोलता हूं। जैसे अभी का गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, मैं बोल रहा हूं शनि को ठीक रखें, बृहस्पति को ठीक रखें, काम करें। ना हुआ तो फिर आप मेरे ऑफिस में आए, मैं आपके सामने मैं अपनी हार मान लूंगा। लेकिन करें, करें तो लाभ मिलेगा। सीधी सी बात है, ये बेसिक फंडामेंटल हैं, सक्सेस के रूल्स हैं। काम करेंगे तभी मिलेगा। फेलियर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेलियर होता है लोगों के साथ। फेलियर के बाद ही सक्सेस होती है, ये सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं। फेलियर का मतलब क्या हुआ? हमने ट्राई किया। जब ट्राई नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अरे फेल हुए, वहां पे सक्सेस भी तो मिल सकती थी। एक बार फेल हुए ना, बार बार थोड़ी होंगे। आप जब किसी सफर पे निकलते हो, जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो, एक बार में नहीं स्टार्ट हुई, आप क्या वापस घर में चले आते हो या उसे ठीक करते हो, फिर से स्टार्ट करते हो, फिर आगे बढ़ते हो? अरे जाना है मंजिल की ओर तो जाना है। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, दोबारा देखेंगे, चेक करेंगे क्यों नहीं हो रही है, फिर कोशिश करेंगे। अगर कोई बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, नहीं हुआ और फिर घर में आकर सो गया, आप क्या बोलेंगे? ये तो महामूर्ख है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो किसी और से चला जाता। बोलेंगे ना? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो यही जिंदगी पे अप्लाइड होता है कि भाई अगर हमारी कोई मंजिल है, हमने कोशिश की, कहीं असफलता मिली तो किसी दूसरे रास्ते से चलो, किसी दूसरे साधन से चलो, लेकिन जाओ तो सही। कर्म का मतलब क्या है? हमें मंजिल पे जाना है, हमें सपने को पाना है, कैसे भी। दोस्तों मेरा मानना तो यह है कि अगर आप आशावादी हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप जिंदा हैं, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप जिंदा ही नहीं हैं। मेरा तो ये सोचना है। पॉजिटिव क्या है? लाइफ है। नेगेटिव क्या है? डेथ है। तो आप क्या करेंगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। समय अच्छा है, लाभ ले, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को अगर सही करना है, सही है तो ठीक है, अगर सही करना है, अशुभ है पत्रिका में, तो क्या करना है? देखिए, अगर किसी के पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति शुभ तो है लेकिन पावर नहीं है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप करें। उनके बीज मंत्र को 19,000 की जप संख्या में कीजिए। किसी भी गुरुवार से स्टार्ट करें और जब तक 19,000 मंत्र ना हो जाएं, आप उसे जितनी जल्दी हो पूरा करें, क्योंकि मंत्रों को चाहिए होता है मोमेंटम। ये नहीं कि कुछ आज कर लिया, कुछ अगले गुरुवार को कर लिया, कोई काम नहीं आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना, फिर भूख लगती है, तो मंत्र भी वैसे ही है ना। परमानेंट अगर उपाय चाहिए तो पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर। अब गुरुवार से प्रारंभ करके उनके जो बीज मंत्र हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशः गुरुवे नमः,
19,000 जाप करें, पावर अपने आप इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है? ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जाप करना है 19,000 की ही संख्या में। ये एकाक्षरी मंत्र करना है, वहां पे पावर नहीं बढ़ाना, उन्हें शुभ करना है। दोनों मंत्रों में अंतर है। अगर पावर देना है तो बीज मंत्र करना है, और अगर शुभ करना है तो एकाक्षरी मंत्र करना है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः 19,000 जाप करें, गुरुवार से प्रारंभ करें, 19,000 जाप करें, और उसके बाद एक हवन कर दें। हवन उनके दशांश, यानी कि अगर 19,000 जाप किया है तो 190 आहुति आपको देनी पड़ेगी हवन के समय, वो शुभ हो जाएंगे। या तो आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, हल्दी की माला पहन सकते हैं, किसी न किसी रूप में पीले धागे को आप अपने शरीर में बांध के रखिए, नियत चरित्र से साफ रहिए। मंदिर में आप कुछ दान कर सकते हैं, जो भी धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं, गुरुओं का सम्मान कीजिए, ऐसे गुरु अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता में हमेशा एक बात याद रखें, जो मैंने प्रारंभ में आपको कथा सुनाई, भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सीधे सीधे पुत्र ही हो गए, देवगुरु बृहस्पति कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ठीक है, और शिव जी के आराध्य के पुत्र हैं, समझ गए? तो इन्हें तभी प्रसन्नता मिलेगी जब आप शिव जी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखते हैं, ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएंगे। समझ गए होंगे? तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता चाहते हैं तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः के अलावा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना करें। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और हमारे व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकालकर आप ये ज़रूर करें, और साथ ही आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप और क्या जानकारियाँ चाहते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है, एक सागर है, इसमें अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। पूरी जिंदगी भी मैं अपनी तरफ से बताता जाऊं तो कम पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, किस बारे में जानना चाहते हैं, अगर मुझे आप बताएंगे तो मैं उसके बारे में वीडियोज लेकर आऊंगा, जिससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।